वेलकम टू युवा कनेक्टेड चैनल। आज हम देखेंगे एक ड्रामा रोमांस फिल्म मलेना। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत इटली के तानाशाह मुसोलिनी के फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ने के ऐलान से होती है। दूसरी ओर मूवी के अहम किरदार रेनाटो को उसी दिन नई साइकिल खरीदकर मिलती है। रेनाटो साइकिल पर सवार होकर तेजी से उसे अपने दोस्तों को दिखाने निकल पड़ता है। उसके दोस्त नई साइकिल की काफी तारीफ करते हैं और सड़क के किनारे बैठकर किसी का इंतजार करने लगते हैं। पता चलता है कि वे उनके लैटिन प्रोफेसर बनसिग्नोई की बेटी मलेना का इंतजार कर रहे हैं। मलेना शहर की सबसे खूबसूरत औरत है और शहर के सारे मर्द उसके दीवाने हैं। मलेना को देखकर रेनाटो को अपने पैंट में कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही मलेना उनकी नजरों से ओझल होती है, वे लड़के अपनी साइकिल पर सवार होकर उसका पीछा करते हैं ताकि उसे देख सके। रेनाटो मलेना की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना बन जाता है। उसके बाद वे सारे लड़के जाकर लैटिन की क्लास में बैठते हैं, लेकिन रेनाटो क्लास में ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसके दिमाग में लगातार मलेना के ही ख्याल आते हैं। अगले दिन रेनाटो स्कूल बंक करके मलेना के घर के सामने बैठता है। अब उसे दिन में खुली आंखों से सपने दिखाई देते हैं। वो देखता है कि मलेना उसे सिगरेट खरीदकर लाने के लिए कह रही है। हालांकि ये सपना टूट जाता है जब रेनाटो मलेना के घर के बंद दरवाजे को देखता है। रेनाटो अब मलेना को बुरी तरह चाहने लगा था। उसे अपनी छोटी उम्र पर तरस आता है। वो भी अब बड़े लोगों की तरह दिखना चाहता है, इसलिए वो चुपके से अपने पिता की पैंट को लेकर टेलर के पास जाता है और उसे उसके साइज के हिसाब से कट करने के लिए कहता है। शाम को जब रेनाटो डिनर कर रहा होता है तब उसके पिता दफ्तर से आते हैं और आते ही रेनाटो को बुरी तरह से पीटते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि रेनाटो आज स्कूल नहीं गया था और साथ ही उसने उनकी पसंदीदा पैंट टेलर को काटने के लिए दी थी। रात को रेनाटो से रहा नहीं जाता और वो मलेना को देखने उसके घर जाता है। वो चुपके से एक पेड़ पर चढ़ता है और एक पत्थर के सहारे दीवार में एक छेद करता है। जब रेनाटो उस छेद से अंदर देखता है तब मलेना उसे सिलाई मशीन पर काम करती हुई दिखाई देती है। बाद में मलेना ग्रामोफोन पर कैसेट लगाने के लिए थोड़ी सी झुकती है, जिस वजह से उसकी ड्रेस थोड़ी सी नीचे सरकती है, जिसे देखकर रेनाटो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मलेना अपने पति नीनो की फोटो को दिल से लगाकर डांस करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलेना का पति नीनो युद्ध में गया होता है। अगले दिन सुबह रेनाटो कैसेट्स की दुकान में जाता है और जो गाना मलेना के घर में बज रहा था उसी गाने की कैसेट खरीदता है। घर आने के बाद वो उस गाने को प्ले करता है और खुद को मलेना के साथ इमेजिन करता है। अगले दिन रेनाटो अपने दोस्तों को कोई झूठा कारण बताकर वहां से निकल जाता है ताकि मलेना को देख सके। वो देखता है कि रोड पर मौजूद सभी लोग मलेना को ही घूर रहे हैं और मलेना अपनी नजरें झुकाकर रास्ते से जा रही है। तभी एक आदमी मलेना के हाथों को लगातार चूमता है, जिसे देखकर बाकी लोगों को जलन महसूस होती है। बाद में मलेना बालकनी में खड़े लेफ्टिनेंट कढ़ाई को देखती है। थोड़ी देर बाद वो एक अपार्टमेंट के सामने पहुंचती है। अपार्टमेंट की खिड़की से एक हाथ बाहर आता है और मलेना की तरफ एक चाबी फेंकता है। मलेना दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। रेनाटो ये सब छुपकर देखता है। उसके बाद रेनाटो उसकी साइकिल रिपेयरिंग के लिए लेकर जाता है। वहीं पर उसे फिर से एक बार मलेना दिखती है। जब मलेना रास्ते से जा रही होती है तब कुछ औरतें उसके बारे में बुरी बातें करती है, यहाँ तक कि उनमें से एक औरत उसकी तुलना शहर की वेश्या जीना से करती है। रेनाटो मलेना का पीछा करता है। वो फिर से एक बार उस अपार्टमेंट में जाती है। मलेना किससे मिलने अपार्टमेंट में आई है, ये देखने के लिए रेनाटो पास के ही एक गेट पर चढ़ता है, जहां पर मलेना उसके पिता के साथ दिखाई देती है। अगली सुबह जब रेनाटो कसरत कर रहा होता है तब उसे मलेना के पति नीनो की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई इस बात का पता चलता है। रेनाटो नीनो के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और वहां से प्रोफेसर बनसेगोरी के घर जाता है, जहां पर उसे मलेना बिस्तर पर अपने पति के लिए आंसू बहते हुए दिखाई देती है। रेनाटो इमेजिन करता है कि वो मलेना के पास जाकर उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले सीन में कुछ लोग मलेना के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे होते हैं। इस बात से रेनाटो को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी ड्रिंक में थूकता है। साथ ही मलेना को भला बुरा कहने वाली एक औरत की बैग में पेशाब करता है। उसके बाद रेनाटो चच जाता है और मलेना को शहर के लोगों से बचाने के लिए प्रार्थना करता है। बाद में रेनाटो को मलेना एक दुकान से बाहर निकलती हुई दिखती है। दुकान का मालिक मलेना के साथ बदतमीजी करता है। इस वजह से रेनाटो दुकान का कांच का दरवाजा तोड़कर भाग जाता है। रेनाटो एक बार फिर से मलेना के घर जाता है। जैसे ही मलेना घर के अंदर जाती है, रेनाटो चुपके से उसकी अंडरवियर चुराता है। बाद में खुद को मलेना के साथ रोमांस करते हुए इमेजिन करता है। अगले दिन सुबह रेनाटो के पिता उसके रूम में आते हैं और उसे अंडरवियर के साथ सोते हुए देखते हैं। ये देखकर रेनाटो के पिता उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं।
गुस्से में रेनाटो खाना पीना छोड़ देता है। 3 दिन बीत जाते हैं पर रेनाटो खाने को छूता तक नहीं। इससे घबराकर रेनाटो के माता पिता उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि रेनाटो को घर से बाहर जाने दे। घर से बाहर निकलते ही रेनाटो फिर से मलेना के घर की तरफ निकल पड़ता है। वो देखता है कि अब और भी लोग मलेना की चाह में उसके घर के आसपास भटक रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब रेनाटो लैटिन क्लास में होता है तब एक आदमी प्रोफेसर बनसिग्नोई के हाथ में एक चिट्ठी थमाकर जाता है। उसमें लिखा होता है कि उनकी बेटी शहर के हर मर्द के साथ सोती है। ये पक्का प्रोफेसर को बहुत बुरा लगता है और वो क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। उनके जाते ही स्टूडेंट्स उनके बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं। इस वजह से रेनाटो को बहुत गुस्सा आता है और वो एक लड़के को बहुत पीटता है। रात होते ही रेनाटो फिर से मलेना के घर जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो मलेना को लेफ्टिनेंट कढ़ाई के साथ देखता है, खासकर तब जब कढ़ाई मलेना को गुड बाय किस करते हैं। बाहर जाते ही लेफ्टिनेंट कढ़ाई को डॉक्टर कुसिमानो मिलते हैं। डॉक्टर कुसिमानो मलेना से एक तरफा प्रेम करते हैं और वो कढ़ाई को मलेना से दूर रहने के लिए कहते हैं। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। इतने में डॉक्टर कुसिमानो की पत्नी वहां पर पुलिस के साथ आती है। वो कहती है कि उसका पति चरित्रहीन है और मलेना के घर को देखते हुए मलेना को भी गालियां देती है। पुलिस डॉक्टर कुसिमानो और लेफ्टिनेंट कढ़ाई को गिरफ्तार करके ले जाती है। अगले दिन शहर के लोग रात की घटना के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हर कोई मलेना को 2 मर्दों से संबंध रखने के लिए दोष दे रहा है। वहीं पर रेनाटो फिर से मलेना को ढूंढते हुए प्रोफेसर के घर जाता है। वहां पर उसे दिखता है कि मलेना घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है पर चाबी काम नहीं करती। रेनाटो समझ जाता है कि प्रोफेसर ने उसे घर से बेदखल कर दिया है। बाद में मलेना एक वकील के पास अपना केस लड़ने की गुजारिश लेकर जाती है। रेनाटो अब कोर्ट में मलेना का मुकदमा देखने आया है। कोर्ट में जज मलेना को उसके और डॉक्टर कुसिमानो के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, जिस पर मलेना बताती है कि उसका डॉक्टर कुसिमानो के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर जज उसके और लेफ्टिनेंट कढ़ाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर मलेना ये मेरा आपसी मामला है कहकर जवाब देने से इनकार करती है। जज उसे बताते हैं कि कढ़ाई का दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है और उसने मलेना के साथ संबंधों से इनकार किया है। ये सुनकर मलेना को ठेंस पहुंचती है क्योंकि उसे लगता था कि कढ़ाई उससे प्रेम करते हैं। बाद में मलेना के वकील सेंट्रोबी की दलीलों की वजह से मलेना को बाइज्जत बरी किया जाता है। रात को मलेना के घर केस जीतने की खुशी में वकील सेंट्रोबी और मलेना को डांस करते हुए दिखाया गया है। रेनाटो उन दोनों को छेद से देख रहा होता है। वकील मलेना को छेड़ना शुरू करता है। जब मलेना उसे रोकती है तो वो उसे केस लड़ने की फीस के बदले उसके साथ सोने की इच्छा जताता है। मलेना कई बार उसे रोकने की नाकामयाब कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। रेनाटो ये सब खिड़की से देख रहा होता है लेकिन तभी पेड़ की डाली टूटती है और वो नीचे गिरता है। अगले दिन वो चर्च जाता है और मलेना के साथ हुई जबरदस्ती के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है कि उन्होंने मलेना की मदद नहीं की। गुस्से में वो संत की मूर्ति का हाथ तोड़ता है। स्कूल में रेनाटो लगातार मलेना के बारे में ही सोच रहा होता है। वो उसे कितना चाहता है ये बताने के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उसे उसके टीचर के चेहरे में मलेना का चेहरा दिखाई देता है। जब टीचर उसके पास आती है तब मलेना के ख्यालों में डूबा रेनाटो टीचर को मलेना समझकर गलत बात बोल देता है। इस बात पर टीचर गुस्सा होकर उसे धक्के मारकर क्लास से बाहर निकालती है। जब रेनाटो घर जाता है तो वहाँ टेलर ने उसके लिए नए कपड़े सीले होते हैं। आखिरकार रेनाटो की फुल पैंट पहनने की ख्वाहिश पूरी होती है। रेनाटो वही कपड़े पहनकर वकील सेंट्रोबी की जासूसी करने निकल पड़ता है। सेंट्रोबी की माँ उसे उसके और मलेना के रिश्तों को लेकर डांट फटकार लगाकर भगा देती है। रेनाटो सेंट्रोबी का पीछा करता है। उसे वो मलेना के साथ एक कार में बैठा दिखता है जहाँ मलेना रो रही होती है। वे दोनों उनके रिश्ते को वहीं पर खत्म करते हैं। ये देखकर रेनाटो के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद रात में फिर से रेनाटो वही गाना चलाता है और खुद को मलेना के साथ रोमांस करते हुए देखता है। रेनाटो फिर से मलेना का पीछा करना शुरू करता है। मलेना लोगों की नजरों से बचने के लिए एक गली में घुसती है और अपने चलने की गति धीमी करती है। रेनाटो को लगता है मलेना उसकी तरफ आ रही है लेकिन मलेना रेनाटो के पीछे से आ रहे एंटोनियो से मिलती है। एंटोनियो उसे खाने के लिए कुछ देता है लेकिन मलेना के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते। इस पर एंटोनियो उसे कहता है कि वो इसकी कीमत मलेना से बाद में वसूलेगा। उसी वक्त आसमान में लड़ाकू हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। हवाई जहाज तेजी से नीचे की ओर बम गिराते हैं। रेनाटो भी अपनी साइकिल पर सवार होकर तेजी से भागता है। बॉम्बिंग खत्म होने के बाद एक तबाह हुई बिल्डिंग से कुछ सैनिक प्रोफेसर बनसिग्नोई की लाश को बाहर निकालते हैं। बाद में मलेना और प्रोफेसर के स्टूडेंट्स उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं।
अंतिम संस्कार के बाद मलेना को सहानुभूति देने दर्जनों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। रेनाटो भी उनमें शामिल होता है, पर जैसे ही उसकी बारी आती है वो एक बुजुर्ग के द्वारा पीछे धकेला जाता है। हर कोई उसके पास जाकर उसे पैसों के बदले अपने साथ सोने के लिए कहता है। लोगों की बुरी नजर से मलेना परेशान हो जाती है, लेकिन पिता को खोने के बाद खुद का गुजरा करने के लिए उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता। मलेना घर आकर अपने बाल काटने लगती है और रेनाटो बेबस होकर छेद से ये सब देखता है। रात में एक कार मलेना के घर आकर रुकती है, जिसमें से उस दिन मलेना को खाना देने वाले अंटोनियो का दोस्त उतरता है। मलेना उसका स्वागत करती है और अंदर बुलाती है। अंदर आते ही बिना वक्त गवाए वो मलेना पर झपट पड़ता है। ये देखकर रेनाटो गुस्से से पागल हो जाता है। अगले दिन रेनाटो मलेना को देखकर दंग रह जाता है। मलेना ने अपने बाल छोटे कर उन्हें सुनहरा रंग दिया है। उसने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने होते हैं। शहर के सारे मर्दों की नजर उसी पर होती है, लेकिन औरतें उसे बेहद घृणा से देखती है। वो जाकर एक टेबल पर बैठती है और बैग से सिगरेट निकालती है। जैसे ही वो सिगरेट अपने होंठों से लगाती है, वैसे ही सारे मर्द अपने लाइटर लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। रेनाटो हताश होकर ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह जब रेनाटो नाई की दुकान में होता है, तब खिड़की के बाहर उसे मलेना, जीना जो कि एक वेश्या है, उसके साथ दिखती है। दोनों ही जर्मन सोल्जर्स की खातिरदारी कर रही होती है। रेनाटो से ये सब देखा नहीं जाता और वो वहीं पर बेहोश होता है। उसकी माँ उसे चर्च लेकर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रेनाटो पर भूत पिशाचों का साया है। इस बात को लेकर रेनाटो के माता पिता के बीच में बहस होती है। रेनाटो के पिता का कहना है कि उसे ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे वेश्याओं के पास ले जाना चाहिए। वो रेनाटो को वेश्यालय लेकर जाते हैं। रेनाटो बारीकी से एक वेश्या को चुनता है और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। इसके बाद रेनाटो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि जर्मन सेना को शहर से बाहर खदेड़कर अमेरिकी सेना शहर में दाखिल हो गई है। शहर के लोग अमेरिकी सेना का उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं, चूंकि मलेना जर्मन सेना की खातिरदारी कर रही थी और जर्मन सेना अब जा चुकी है। इस बात का फायदा उठाकर मलेना से जलने वाली कुछ औरतें मलेना को पिटते घसीटते हुए सड़क पर लेकर आती है। वे मलेना के सारे कपड़े फाड़ती है और उसे सबके सामने जलील करती है। वो औरतें उसके बालों तक को काटती है। ये सब वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि उन औरतों के पति ने मलेना के साथ संबंध बनाए होते हैं। खून से लथपथ मलेना मदद के लिए काफी चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। रेनाटो उसे असहाय होकर देख रहा होता है। उसके बाद रेनाटो रेलवे स्टेशन जाता है, जहां पर उसे मलेना वो शहर छोड़कर जाते हुए दिखाई देती है। बाद में रेनाटो उस गाने की कैसेट को जो उसने मलेना की वजह से खरीदी थी उसे पानी में फेंक देता है। कुछ समय बीत जाता है और शहर में एक बस आती है, जिसमें से एक हाथ कटा हुआ सैनिक उतरता है। सारे लोग उसे हैरान होकर देख रहे हैं क्योंकि ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि मलेना का मरा हुआ पति नीनो है। किसी ने जानबूझकर नीनो के मौत की गलत खबर फैलाई थी। रेनाटो की भी नीनो पर नजर पड़ती है। नीनो शहर के लोगों से मलेना के बारे में पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ पुराने सरकारी अफसर नीनो की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक नीनो को धक्का देकर उसे जमीन पे गिराता है। रेनाटो नीनो की उठने में मदद करता है। नीनो उठकर अपने घर चला जाता है, जो बहुत दिनों से खाली पड़ा होने के कारण निर्वासित लोगों का ठिकाना बन चुका है। नीनो अपने ख्यालों में डूबा होता है, तभी रेनाटो उसकी ओर एक चिट्ठी फेंककर भाग जाता है। नीनो उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि मलेना हमेशा तुमसे वफादार थी, पर शहर के लोगों के कारण वो ये शहर छोड़कर मसीनो नाम के शहर चली गई। चिट्ठी पढ़कर नीनो मलेना को ढूंढने मसीनो चला जाता है। काफी वक्त बीत जाता है। अब रेनाटो की एक गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ मजे से घूम रहा होता है। तभी अचानक सबकी नजरें एक कपल की तरफ जाती है। ये कपल और कोई नहीं बल्कि नीनो और मलेना है। वो दोनों सबको अनदेखा करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। बाद में मलेना को बाजार में दिखाया गया है। मलेना को देखकर कुछ औरतें आपस में खुसफुसाने लगती है कि मलेना अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। तभी दो औरतें मलेना को गुड मॉर्निंग कहती है। ये दो औरतें उन्हीं औरतों में से थी जिन्होंने मलेना को भरे बाजार में जलील किया था। मलेना उनकी तरफ देखती है और कुछ पल खामोश रहती है। इन कुछ पलों के लिए आसपास का माहौल तनाव भरा हो जाता है। सबकी निगाहें मलेना की तरफ है कि वो अब क्या करेगी, पर अगले ही पल मलेना उन्हें जवाब में गुड मॉर्निंग कहती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सभी औरतें मलेना से सम्मान से बात करती है। मलेना अपनी शॉपिंग खत्म करके जा रही होती है, तभी रेनाटो अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचता है। एकदम से मलेना के हाथ से बैग छूटती है। रेनाटो मलेना की मदद करता है और उसे जाते जाते गुड लक विश करता है। मलेना भी उसका शुक्रिया अदा करती है और जाने लगती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।